गया था कि पहलगांव अटैक के बाद भारत ने जब उसके आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने पलटवार करने की मंशा से भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने बदले में जो किया उससे पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास जल्द ही हो गया। अब उसने उसी आतंकवाद का बहाना लेकर अफगानिस्तान पर हमला कर शेर बनने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। खासकर वायुसेना या फिर हवाई हमले के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता है। फिर भी उसने इस तरह का रास्ता अख्तियार किया जो जाहिर तौर पर उसकी नीयत का भी खुलासा करता है। हालांकि इससे पहले उसने अफगानिस्तान से समझौता भी किया था, युद्ध विराम का, लेकिन खुद ही उसे तोड़ दिया और अब फिर से समझौते की दुहाई देना और आतंकियों के खिलाफ अफगानिस्तान को एक्शन लेने की नसीहत देना, पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र अब दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान भी इस मसले पर बेहद सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह चुप्पी खतरनाक हो सकती है। ऐसे कई सवाल देश और दुनिया के सामने हैं जिनका जवाब तलाशेंगे, अपने खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ युद्ध समझौते का उल्लंघन किया है, वो अफगानिस्तान को एक्शन लेने पर मजबूर करने वाला है। यानी अब अफगानिस्तान की तरफ से पलटवार होना तय है। एयर स्ट्राइक के नाम पर जिस तरह से पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों का खून बहाया, यकीनी तौर पर अब अफगानिस्तान चुप नहीं रहेगा। तो क्या अब पाकिस्तान को करारा सबक सिखाएगा अफगानिस्तान? इस बीच खबर ये है कि पाकिस्तान से असीम मुनीर ने अफगानिस्तान को नसीहत दी है कि वो पाकिस्तान पर हमला करने वाले गुटों के खिलाफ एक्शन ले। एक तरीके से मुनीर ने अफगानिस्तान को धमकाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को पता है कि अफगानिस्तान किस तरह पलटवार कर सकता है, लिहाजा अब उसने अपना रुख नरम किया है। यही कारण है कि दोनों पक्षों की तरफ से कतर के दोहा में एक आपात बैठक भी बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अगुवाई की, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलाना मोहम्मद याकूब मुजाहिदीन की अगुवाई में ये बैठक हुई। बात बॉर्डर की करें तो सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है। हालांकि कतर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर इस मसले को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भी लगातार युद्ध रोकने का दावा करना शुरू कर चुके हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है, हवाई हमला किया है, क्या दूसरी बार समझौते के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, इसकी गारंटी पाकिस्तान देगा? दूसरा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के धोखे के बाद क्या वाकई अफगानिस्तान दूसरे देशों के दबाव में चुप रहने वाला है? एक सवाल तो सिर्फ अफगानिस्तान हुकूमत के चुप रहने का भी नहीं है, टीटीपी जैसे संगठनों का भी है, जिन्होंने अपने हमलों से पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत के बाद क्या टीटीपी जैसे संगठन अब खामोश बैठ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? आसानी से थम पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध? देश का सवाल क्या है कि पाकिस्तान के हवाई हमले का जमीन से करारा जवाब देगा अफगानिस्तान? देश का सवाल है कि भारत अफगानिस्तान नजदीकी से बौखलाया पाकिस्तान क्या दिखावे पर उतर आया है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह लाली विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। हसम दुर्रानी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे हम पाकिस्तान चलते हैं। हसम दुर्रानी, क्या हाल है जनाब? मेरे मित्र हैं पुराने। हसम साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर पाकिस्तान को क्या हो गया? पाकिस्तान अब आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहा है और आतंकवाद के खात्मे की बात करते हुए वो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। ना तो वो ये देख रहा है कि इस हमले में मर कौन रहा है, कई अफगानिस्तान के क्रिकेटरों की मौत हो गई है और तालिबान
जिसके बारे में कहा जाता है कि अक्सर इस तरह के मामलों में वो बहुत ही तेजी से कार्रवाई करता है, वो कहता है कि अभी हम धैर्य के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान हमारे संयम की परीक्षा ले रहा है और पाकिस्तान हमें उकसा रहा है। ऐसा क्यों? हसन दुर्रानी जी, मनोज भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने लाइव प्रोग्राम में मुझे क्या बताते हैं, सबको बताते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ। तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में जिससे भी बात होती तो मैं आपका बताता हूँ। वो अलग बात है कि आप मेरा फोन नहीं उठाते, आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है। तो कभी इंशाल्लाह वक्त निकालें, कभी आपस में 1 to 1 भी गुफ्तगू करेंगे। ये तो आप जब ऐसे समय पर फोन करेंगे जब मैं स्टूडियो में नहीं रहूंगा तो जरूर उठाऊंगा, प्लीज आगे। आपका शेड्यूल नहीं है ना मेरे पास, आपके पास मेरा शेड्यूल नहीं है, मेरे पास आपका शेड्यूल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, बिल्कुल। चलो, ये तो एक आपकी मेरी आपसी बात है, लेकिन जिस बात के ऊपर आपने बात की कि ये देश का सवाल है। अच्छा, देश का, भारत के देश का सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों हो गया अभी। और ख्वाजा आसिफ की भी आपने बात की, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी 2 दिन पहले की बात है, बल्कि आप कल की बात आप ये कर लेंगे, कल उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको पूरी ब्रीफली जो था वो सबको बताया। और जिसमें उन्होंने ये बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों में हमारी 2000 से जायद पाकिस्तान की जानब से जो है वो कोशिशें की गई हैं, मुलाकातें की गई हैं, ताकि जो है हम इन मसाइल को दूर कर सकें। और 2000 से जायद मुलाकातों का मतलब ये है कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, कीन इंटरेस्टेड है कि वो भारत के अंदर, सॉरी, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो टीटीपी है और दहशतगर्द हैं उनको किसी तरह से उनको रोक सके। अच्छा, अगर आप बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, समहाउ बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को पिन पॉइंट करेंगे, वो कहेंगे जी आपने बैकयार्ड में आपने सांप पाले हुए थे तो लिहाजा वो सांप आपको काट रहे हैं। तो सर बात यह है कि मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि जो बंदा सांप पालता है तो उसको मारना भी आता है। दूसरी बात, अब हम उनको मार रहे हैं। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी और खासतौर पे मनोज भाई आपको भी पता है, और इंटरनेशनल जो मीडिया है उसके अंदर बाकायदा तौर पे जो है इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन ने इस पे अपना बहुत बड़ा अपना कंसर्न शो किया है कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन जो है वो बनता हुआ जा रहा है। और वॉइस ऑफ अमेरिका की बाकायदा उसके ऊपर रिपोर्ट भी आई है, और उन्होंने इसको खबर भी पूरी की है, इसको पूरा उन्होंने कवर भी किया है कि दुनिया के अंदर जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो एक्चुअल इस वक्त जो सेफ हेवन है वो अफगानिस्तान है। ठीक हो गया। अभी मैं बात आता हूँ दोबारा, जैसा आपने बात कही कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गया, मैंने आपसे कहा कि ठीक है सर, हमसे गलती हुई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पाकिस्तान से गलती हुई। पाकिस्तान ने जो था एक अमेरिका की लड़ाई जो थी अफगानिस्तान के अंदर लड़ी, और उन्होंने इनको वहां पे सपोर्ट किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, उनको असला दिया, सब कुछ दिया। मोर देन 4 मिलियन अफगानी, बल्कि एक वक्त में तो मोर देन 5 मिलियन हो गए थे जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। इनको तमाम तर इनको सहूलियत यहाँ पे मिली, इनको घर मिले, इनके लिए बस्तियां आबाद की गई बाकायदा तौर पे, इनको खुराक इनको मुहैया की गई। इवन आज के दिन भी अगर आप देख लेते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका बाकायदा तौर पे अभी भी उनके साथ जो है जमीनी रास्ता जो है उनके साथ है, और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में ट्रक्स जो है वो माहाना बेसिस के ऊपर जा भी रहे होते हैं, यानी कि यहाँ से सामान जाता है, वहां से खाली वापस आते हैं, फिर ये सामान लेके जा रहे होते हैं। तो एक टू एंड फ्रो मोशन जो है वो ट्रक्स की लगी रहती है, ट्रैफिक प्रॉपर चल रही होती है। तो उनकी खुराक जो है उसके अलावा बाकी जरूरत जिंदगी है वो पाकिस्तान ही पूरा कर रहा होता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब आपको 2000 से ज्यादा दफा आपके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, आपको जो है वो कागजात आपको दिए जा चुके हैं, आपको सबूत दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप दहशतगर्दों को, खासतौर पर टीटीपी को या फितनतुल हिंद को या फितनतुल खवारिज जो जिनको हम यहाँ पे आजकल कहते हैं, अगर आप उनको नहीं रोक पा रहे, तो फिर जिस तरह आपने बात कही कि पाकिस्तान के ऊपर भी आपने अटैक किया दहशतगर्दी के अड्डों के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा बिल्कुल राइट बनता है कि हम भी जो है ना हर उस मुल्क के अंदर जाके। सही कह रहे हैं दुर्रानी साहब, सारे राइट आपके बनते हैं, इधर के भी राइट आपके बनते हैं, उधर के भी राइट आपके बनते हैं। संजय कुलकर्णी साहब, एक बार मैं उनके पास चलूंगा। संजय साहब, आखिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बात क्या है, तल्खी का कारण क्या है? तल्खी का कारण मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बॉर्डर विवाद है इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं इसलिए ऐसा है, या फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं
कि तालिबान के जो फैसले अब हो रहे हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं, इसलिए चेहरे पर शिकन है, माथे पर तनाव है और इसलिए अब ये सांप की बात कर रहे हैं कि जो सांप हमने पाला, आतंक का सांप हमने पाला, तो जनाब हमें खत्म करना भी आता है। कुलकर्णी मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं दुरानी साहब को पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन मेरा ये मानना है कि डुरायन लाइन को लेकर के ये जो विवाद है ये तकरीबन 132 साल पुराना है और अब जो विवाद है पाकिस्तान को ये भा नहीं रहा कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे, संबंध जो है अच्छे क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान ये समझने में शायद नाकामयाब रहा है कि कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं वाकई बहुत बहुत पुराने हैं। हम सब ने बचपन में काबुली वाला करके कहानियाँ सुनी हैं, इसमें किसको शक है। हमारे दिल में अफ़गानियों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्यार और मोहब्बत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अफ़गानी में को भी जितने भी हैं, चाहे वो पश्तून हैं चाहे वो कोई भी नागरिक है, सबको भारत की तरफ प्यार है। लेकिन सवाल ये है, ये जो 2600 किलोमीटर लंबी डुरायन लाइन है, इसमें तकरीबन 1200 के आसपास ऑब्जर्वेशन पोस्ट बने हुए हैं पाकिस्तान के और 1000 से ज़्यादा बंकर बनाए हैं। डुरायन लाइन को लेकर के जो 1893 में ये बनाई गई, इसको अफ़गानिस्तान ने कभी माना नहीं और ये बार बार कहते आए हैं। लेकिन 2007 से लेकर के आज तक लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान इसके ऊपर फेंसिंग कर रहा है और अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो डुरायन लाइन है ये कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया के वक्त स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि इंडस नदी जो है, इंडस नदी के जो पूरब में सारे के सारे एक तरह के लोग रहते हैं जिनकी भाषा बोलना चलना एक तरह से है, और इंडस नदी के पश्चिम के तरफ जो है ये सब पश्तून रहते हैं। लेकिन ये जो डुरायन लाइन है ये पश्तूनों को डिवाइड करती है दोनों तरफ, और आज की तारीख में अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 42% लोग पश्तून हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 20% लोग पश्तून हैं। तो ये जो डुरायन लाइन को लेकर के विवाद काफ़ी टाइम से चल रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान मानता नहीं। लेकिन आज जो आपने सवाल किया ये ऐसा कैसा हो गया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने ही मुजाहिदीन से तालिबान बनाया और तकरीबन मैं कहूँगा तालिबान 1.0 में जो 1992 से लेकर के 2001 तक पाकिस्तान ने सोचा कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेकर के अफ़गानिस्तान के जितने भी पश्तून हैं, पठान हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे इनके हाथ से खाना खाएंगे। और फिर तालिबान 2 जो हुआ, जिसमें अफ़गानी और पश्तून बाकियों को इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका के साथ मिल करके पाकिस्तान ने 2021 तक अफ़गानियों को मारा और अफ़गानियों के और इस तरह की जो चाल चली, दोहरी चाल, एक तरफ दिखाया उन्होंने कि हम अफ़गानिस्तान के साथ है, ये तालिबान के साथ है, और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका का साथ दिया अपनी रिहायशी, अपना पैसा कमाने के लिए। ये देख करके 2021 के बाद अब जो तालिबान 3.0 है उसमें इस बात का एहसास हुआ। और अब जब उनके फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब आए हिंदुस्तान में तो उनको बिल्कुल जलन हो गई, ऐसे कैसे हो गया कि अफ़गानिस्तान, शायद पाकिस्तान ये समझता नहीं, पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया, आतंक को एक पनाह दी और आतंक फैलाया। भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर $3 अरब का निवेश किया है, उसमें पार्लियामेंट बनाया है, उनका पावर स्टेशन बनाए हैं, उनके रास्ते बनाए हैं, उनके स्कूल बनाए हैं। जब वहाँ पे कोई आपदा आती है तो वहाँ पे जाकर के मदद करते हैं। आज की तारीख में भी चाबहार पोर्ट से लेकर के उनको मदद दी जाती है, दवाइयाँ भेजी जाती है, खाना भेजा जाता है। तो ये सब देख करके पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान में है, वो चाहे तालिबान के साथ उनका आइडियोलॉजिकल एक गुट होगा, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से ऑपरेट करता है और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी के विरुद्ध काम करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में शरिया लाना चाहता है। तो उसमें तालिबान का कोई हाथ नहीं है, तालिबान अफगानिस्तान में है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में है। पर जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया और जिसके बाद उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर हमला किया और यही नहीं, सितंबर में भी किया, अक्टूबर में भी किया और उनके मारे गए। अब इतने युद्ध विराम होने के बावजूद
उन्होंने जिस प्रकार से उनके 3 क्रिकेटर्स को मार दिया और जिस प्रकार से लगातार हमला कर रहे हैं अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर, और उनके जो आसिफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो तालिबान है वो दिल्ली से आदेश लेता है। कोई तालिबान दिल्ली से आदेश नहीं लेता। अगर दिल्ली से आदेश लेता होता तो बहुत बड़ी बात होती। वही संजय साहब के वही क्योंकि जिस तरीके से जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के वो भारत आए और भारत आने के बाद इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। सुरेंद्र लाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र लाली, 132 साल पुराना मामला, ब्रिटिश काल का यह मामला है जब बीच में डूरन लाइन खींच दी गई है, आधे अफगानी इधर हो गए, आधे अफगानी उधर हो गए, और जिसका जिक्र संजय कुलकर्णी साहब कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के सेना के लोग पिट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसे अफगानिस्तान को भी जिम्मेदार मानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गाजा में शांति है, इजराइल में शांति हो चुकी है, समझौता हो चुका है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। नोबेल पुरस्कार जीतने की बात कोशिश ट्रंप कर रहे थे, यह बात अलग है कि उन्हें मिल नहीं पाया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, अमेरिका चुप क्यों है?